बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चिकन पुलाव बना रहे हैं यखनी के साथ। और ये लेग्स हैं, चिकन लेग्स। और ये बहुत मज़े का बनता है, बच्चे बूढ़े बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 कप जो हैं चावल लिए हैं, उनको पहले ही मैंने भिगो के धो के साफ़ करके भिगो के रख दिया है। और अब थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके अंदर जनाब हम थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और जो हमने चिकन लेग्स धो के रखी हुई थी वो डाल देंगे। और इसको अब हमने फ्राई करना है अच्छी तरह से, कि इसका जो है सारा पानी और वो जो खून होता है और जो इसमें से निकलता है लेग्स में से वो ख़त्म हो जाए। और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि ये जो इसकी बोटियां हैं चिकन की, इसके अंदर नमक रच बस जाए, नमकीन होना चाहिए। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं या आप कहीं भी जाएं, आपको पता हो बहुत से लोगों को ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि मसाला बहुत स्पाइसी होता है लेकिन बोटी के अंदर नमक या मसाले का कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चिकन या कोई मीट, जो भी मीट है उसकी, वो मीट जो है वो नमकीन होना चाहिए, वो बिल्कुल फीका नहीं अच्छा लगता। मसाले स्पाइसी होते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन जो जो मीट के अंदर नमक है वो नहीं होता उसका। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा नमक जो है पहले ही डाल दिया। अब मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और नमक और ज़ीरे की खुशबू और टेस्ट जो है वो इनकी बोटियों में, चिकन की बोटी के अंदर रच बस जाए। तो ये देखें आप, मैंने इनको हल्का सा गुलाबी कर लिया, कितना प्यारा रंग आ गया। वो अब मैंने निकाल दी हैं सारी, अलग से रखूँगी। और उसी ऑयल के अंदर जो है मीडियम साइज़ की जो मैंने प्याज काटी थी वो डाल दूँगी, धो के काट के मैंने रखी हुई थी वो डाली। और इसे अब हल्का सा हम फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही जब ये थोड़ा सा आपने देखा है कि ये थोड़ा हो गए हैं नरम और कलर चेंज हो गया, तो मैंने इसमें बड़े साइज़ का एक टमाटर काटा हुआ वो डाल दिया है। मैं जो क्या करती हूँ कि टमाटर ज़्यादा लेके आती हूँ और इसको धो के काट के फ्रीज़ कर देती हूँ छोटे छोटे पैकेट्स में। उससे ये होता है कि टमाटर फ्रिज में पड़े पड़े एक तो नरम और सौगी नहीं होते, और दूसरा ये कि ये फ्रेश रहते हैं जब हम इसे धो के काट के फ्रीज़ करते हैं। तो जितना आपने डालना वो एक पैकेट निकालें और इसमें डाल दें। और अब इसके साथ ही थोड़े से टमाटर और प्याज और ज़्यादा नरम हुए तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, 1 से 1.5 के करीब, 1.5 चम्मच के करीब। आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं, 2 डालें। और ये जो स्पाइसेस हैं आपने देख लिए हैं, नमक, कड़ी पत्ता, कुटी लाल मिर्च और ये चिकन क्यूब्स जो है वो भी मैं डालती हूँ। इसका डिफरेंट टेस्ट होता है, बहुत मज़े का होता है। ज़ीरा डाल दिया 1 चम्मच, और भुना हुआ सूखा धनिया, इसको मैं भून के हल्का सा, और इसको अलग से जो है ना एक मैंने डब्बा बना के रखा हुआ है, इसको फिर ग्राइंड कर लेती हूँ सूखे धनिया का पाउडर। इसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। जो हम सादा पाउडर डालते हैं या सादा सूखा धनिया डालते हैं वो बात नहीं होती, जो हम भून के डालते हैं। हल्का सा ज़ीरा भी भून लें आप और हल्का सा ये भी भून लें। और आपने वो सारे मसाले देख लिए, काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी, थोड़ा सा हमने 4-5 लौंग डाल दिए और दालचीनी छोटी सी 1/2 इंच के करीब डाल दी। अब हमने उन मसालों के अंदर इस चिकन को अच्छी तरह भूनना है, इतना भुने कि मसाले और जो है उसका टेस्ट वह चिकन के अंदर, मीट के अंदर रच बस जाए। और आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में हम जो है इसमें 7 कप जो है पानी के डालेंगे, क्योंकि हमने 4 कप चावल लिए, तो हम इसमें 7 साढ़े 7 के करीब जो है वो पानी डालेंगे। इससे ये होगा कि जो हमने यखनी बनानी है वो इसी पानी के अंदर बनेगी। और इसको मैं इसको तकरीबन 10-15 मिनट देती हूँ, यखनी जो है अच्छी तरह जो है चिकन की वो निकले। तो फिर चावलों के टेस्ट और उसका खुशबू और जायके की बात ही क्या है। तो जनाब आप देख रहे हैं कि ये जो है हमने इसकी यखनी जो है अच्छी तरह से बना ली। और वो जो साबित मिसाले थे जिसमें बड़ी इलायची और दालचीनी, क्योंकि इनका सारा टेस्ट अब पानी यखनी के अंदर आ चुका है, तो वो मैं निकाल देती हूँ क्योंकि वो पड़े हुए और वो अच्छे नहीं लगते। अपनी अपनी चॉइस है,
तो बच्चे जो हैं वो निकाल देते हैं और फिर मैं इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखती हूँ। जायका और टेस्ट आ गया है। अब मैंने जो चावल भिगो के धो के रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए 4 कप, और अब इसी यखनी के अंदर इन चावलों को हमने पकाना है। ढक्कन जो है थोड़ी वो नहीं देना हमने, क्योंकि उससे ये होगा कि पानी जो है वो खुश्क होगा, और चावल जो ऑलरेडी हमने पहले धो के भिगो के रखे हुए थे तो वो सही रहेगा। अब मीडियम आंच पे हम उसको कर रहे हैं कि पानी खुश्क हो। तो अब दही पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें साथ रायता भी बना लें। तो दही यहाँ बहुत ठीक होता है, तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक और चुटकी भुना हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च पीसी हुई जो है वो डाल के, बहुत सिंपल सादा सा रायता है। आप इसे, ये हर दिन ही बनता है क्योंकि ये हम उसमें भी खाते हैं, रोटी सालन के साथ भी होता है और चावलों के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। दही जो है वो बहुत थिक था, तो मैंने इसमें जी दूध डाल लिया, और उसके बाद इसको हमने रायते को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब जो है चावल जो हैं जी ये दम के बिल्कुल करीब हैं, तो मैंने क्या किया, पानी खुश्क हो गया और इसको बिल्कुल लो आंच पे करके दम दे दिया। और इस रायते के अंदर जी मैंने कहा खीरा और धनिए का भी टच दे दें, वैसे भी मज़े का सैलड भी अंदर शामिल हो जाए और हेल्थी चीज़ बन गई। और सिंपल सा डिनर था, और ये कि बच्चे बड़े बूढ़े सब शौक़ से खाते हैं, ये सबका ही फेवरेट है डिश। और साथ में रायता हो जाए, कोई जो है इसके साथ सादी दही भी खा लेते हैं, आप देख लें जिस तरह भी आप प्रेफर करें। तो सिंपल सा था ये रेसिपी, आपको इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये डिश आउट किया मैंने, लेग्स थोड़ी बाहर निकालनी थी ताकि जब मैं पूरा इसको प्रेजेंट करूँ तो ये बड़ा ही अच्छा सा लुक दे। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, आप कोई भी डिश सिंपल सी भी बनाएं और इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो क्या ही बात है। अगर आपको ये जी बहुत मज़े का बना है, आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर की। होपफुली आपको पसंद आएगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह बनाएं। चलें जी, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।